कभी सोचा है कि अगर हम बस यूं ही बैठ जाएं बिल्कुल शांत, कोई उम्मीद नहीं, कोई इच्छा नहीं, तो हमारे अंदर मतलब क्या हो सकता है? क्या ये मुमकिन है कि कोई दिव्य शक्ति वो खुद हमारी तरफ खींची चली आए, सिर्फ हमारे शांत होने से? कमाल का विचार है ना। बिल्कुल। और यही विचार है जिसके इर्द गिर्द आज हम बात करने वाले हैं। मौन साधना। ये सिर्फ मुंह बंद रखने की बात नहीं है। ये तो एक बहुत गहरी प्रक्रिया है। विज्ञान भी है इसमें और अध्यात्म तो है ही। हाँ, तो आज हम इसी मौन साधना पर गहराई से बात करेंगे और हमारे पास जो जानकारी है, जो स्रोत है वो भी कमाल के हैं। मतलब प्राचीन ग्रंथ हैं जैसे योग वशिष्ठ और दूसरी तरफ आज का विज्ञान, न्यूरोसाइंस की बातें। दोनों तरफ से इसे देखा गया है। सही कहा। और हमारा मकसद क्या है? यही कि समझें कि ये है क्या असल में, इसका असर क्या होता है और इसे इतना शक्तिशाली क्यों माना गया है चेतना के विकास के लिए। हम देखेंगे कि कैसे पुरानी बातें और नई खोजें वो कहीं ना कहीं एक ही तरफ इशारा कर रही हैं। चलिए, तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि जब हम कहते हैं मौन साधना, तो इसका ठीक ठीक मतलब क्या है, क्योंकि ये सिर्फ बातें ना करने से तो कहीं ज्यादा है ना। हाँ बिल्कुल। देखिए, मौन साधना सिर्फ ये नहीं कि हम बोल नहीं रहे, वो तो बाहर ही चुप्पी हुई। हम्म, असल चीज है अंदर की। ये एक एक्टिव मतलब सक्रिय मानसिक प्रक्रिया है। इसमें बाहर के शोर से हटना तो है ही, हम्म। पर उससे भी ज्यादा जरूरी है मन के अंदर जो लगातार विचार चलते रहते हैं ना, उस शोर को शांत करना। अच्छा, मन का शोर। हाँ, वो तो हमेशा चलता रहता है। बिल्कुल। तो ये ध्यान की ही एक गहरी अवस्था है। इसमें साधक क्या करता है? अपनी सांस पर ध्यान देता है। विचार आते हैं जाते हैं, उनको बस देखता है, बिना किसी क्या कहते हैं लगाव के या बिना जज किए, और धीरे धीरे अपनी जो अंदरूनी चेतना है उससे जुड़ने की कोशिश करता है। तो ये एक तरह से अपने अंदर की दुनिया को ठीक करना हुआ, बाहरी दुनिया से कटकर नहीं, बल्कि उसके लिए एक नई तरह की जागरूकता। हाँ, बहुत अच्छा कहा आपने। बाहरी दुनिया में जो भी हो रहा है उससे अप्रभावित रहने की क्षमता विकसित करना, ताकि हम अपनी अंदर की जो ऊर्जा है उसे महसूस कर सकें, उसे जगा सकें। योग वशिष्ठ में एक बहुत सुंदर बात है। उसका सार है कि परम सत्य को सिर्फ कानों से, बाहर की आवाजों से, ये मन के उथले विचारों से नहीं पा सकते। उसे तो अंदर के गहरे मौन में सुनना पड़ता है, अनुभव करना पड़ता है। अंदर सुनना, ये दिलचस्प है। मतलब जब बाहर का शोर और अंदर की भागदौड़ शांत होती है, तभी कुछ गहरा अनुभव हो सकता है। बिल्कुल। जब मन बिल्कुल शांत हो जाता है ना, जैसे झील का पानी होता है ना एकदम स्थिर, तब चेतना अपने सबसे शुद्ध, सबसे ऊंचे रूप में सामने आती है। जब बाहर की इंद्रियां और मन शांत होते हैं, तब हमारी अंदर की इंद्रियां जागती हैं, हमारे इंट्यूशन जिसे कहते हैं। ये तो हुई आध्यात्मिक बात, लेकिन आपने कहा विज्ञान भी। यहाँ बात वाकई मजेदार हो जाती है। आज का विज्ञान, न्यूरोसाइंस, वो क्या कहता है इस बारे में? क्या वो माप सकता है इस शांति को? हाँ, और यही तो सबसे दिलचस्प है। वैज्ञानिक स्टडीज वो इस पुरानी समझ को जैसे कंफर्म कर रही हैं। जब कोई इंसान गहरे ध्यान में होता है या मौन साधना में, तो उसके दिमाग में असल में बदलाव होते हैं जिनको मापा जा सकता है। जैसे कि ब्रेन वेव्स में बदलाव देखा गया है। अल्फा और थीटा तरंगे, उनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। अल्फा और थीटा तरंगे, इनका बढ़ना क्या दिखाता है? देखिए, अल्फा तरंगे जुड़ी हैं शांत, आरामदायक लेकिन जागृत अवस्था से। मतलब आप रिलैक्स्ड हैं पर सो नहीं रहे। और थीटा तरंगे तो और भी गहरी अवस्था से जुड़ी हैं। गहरा ध्यान, सपने वाली नींद, रेम स्लीप, क्रिएटिविटी, इंट्यूशन। तो इनका बढ़ना दिखाता है कि दिमाग शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से गहरे आराम और एक तरह की ग्रहणशीलता की स्थिति में जा रहा है। तो ये सिर्फ एक अच्छा लग रहा है वाली फीलिंग नहीं है, बल्कि दिमाग की केमिस्ट्री में, उसकी फंक्शनिंग में असली नापने लायक बदलाव हैं। और क्या दिमाग के स्ट्रक्चर में भी कुछ फर्क देखा गया है? अपने एमआरआई और ईईजी स्टडीज का जिक्र किया था। बिल्कुल। जो लोग लंबे समय से ध्यान या मौन साधना करते हैं, उन पर स्टडीज हुई हैं। एमआरआई और ईईजी से पता चला है कि उनके दिमाग के कुछ खास हिस्सों में स्ट्रक्चरल और फंक्शनल बदलाव आते हैं। जैसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ये हिस्सा हमारी प्लानिंग, फैसले लेने, सोशल बिहेवियर के लिए जिम्मेदार है। उसमें एक्टिविटी और घनत्व मतलब डेंसिटी बढ़ी हुई पाई गई है। और इंसुला का भी जिक्र था, शायद वो भावनाओं और सेल्फ अवेयरनेस से जुड़ा है।
हाँ, इंसुला हमारी अंदरूनी शारीरिक संवेदनाओं को, हमारी भावनाओं को महसूस करने के लिए जरूरी है। सहानुभूति मतलब एम्पैथी और आत्मजागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस, इनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ध्यान करने वालों में इस हिस्से में भी ज्यादा एक्टिविटी और ग्रे मैटर की डेंसिटी देखी गई है। ये सब बदलाव मिलकर यही बताते हैं कि मौन साधना सिर्फ आराम नहीं देती, बल्कि हमारे दिमाग को इमोशनली ज्यादा स्टेबल, ज्यादा अवेयर और दूसरों के लिए ज्यादा सेंसिटिव बना सकती है। ये तो कमाल है। और हार्वर्ड, MIT जैसे बड़े संस्थानों की रिसर्च का भी जिक्र है, जिन्होंने न्यूरोप्लास्टिसिटी पर काम किया है। ये क्या चीज़ है और मौन साधना से इसका क्या लेना देना है? न्यूरोप्लास्टिसिटी ना दिमाग की एक बहुत अद्भुत क्षमता है। इसका मतलब है कि हमारा दिमाग अपने अनुभवों के हिसाब से, सीखने और अभ्यास के हिसाब से अपनी बनावट और अपने काम करने का तरीका बदल सकता है। पहले मानते थे कि एक उम्र के बाद दिमाग बदलता नहीं, पर अब ये बात गलत साबित हो चुकी है। रिसर्च बताती है कि ध्यान और मौन साधना जैसी मेंटल ट्रेनिंग से दिमाग की ये न्यूरोप्लास्टिसिटी बढ़ती है। अच्छा। हाँ, इसका मतलब ये है कि रोज अभ्यास करने से दिमाग सचमुच खुद को रीवायर कर सकता है। नए न्यूरल पाथवेज मतलब नए रास्ते बना सकता है, जो तनाव को कम करते हैं और इमोशनल बैलेंस को बढ़ाते हैं। अरे वाह! मतलब हम अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हैं, जैसे किसी मसल को करते हैं। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं, और इसी में डॉक्टर एंड्रू न्यूबर्ग जैसे रिसर्चर्स का काम भी आता है। उनके अध्ययनों में, जिसमें वो ब्रेन स्कैनिंग टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं, पाया गया कि गहरे ध्यान या प्रार्थना की स्थिति में दिमाग के फ्रंटल लोब में कनेक्टिविटी बढ़ जाती है। ये हिस्सा हमारी एकाग्रता, ध्यान, सेल्फ कंट्रोल से जुड़ा है। तो कनेक्टिविटी बढ़ने का मतलब क्या हुआ? बेहतर फोकस? बेहतर फोकस और साथ ही एक गहरी आंतरिक जागरूकता। कुछ रिसर्चर्स का तो ये भी मानना है कि जब बाहरी डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं और मन शांत होता है, तो हमारे चेतन मतलब कॉन्शियस और अवचेतन यानी सब कॉन्शियस मन के बीच की जो दीवार है, वो थोड़ी लचीली हो जाती है, और शायद यहीं से वो सहज ज्ञान, इंट्यूशन या क्रिएटिव आइडियाज, या जिसे कभी-कभी दिव्य प्रेरणा कह देते हैं, वो उभर कर आते हैं। विज्ञान अभी इन अनुभवों को पूरी तरह समझा नहीं पाया है, लेकिन वो दिमाग में इन अवस्थाओं के दौरान होने वाले बदलावों को पहचानने लगा है। ये देखना वाकई अद्भुत है कि कैसे हजारों साल पुरानी साधना के अनुभव आज विज्ञान की भाषा में समझे जा रहे हैं। पर आराम, बेहतर फोकस और दिमाग में बदलावों से आगे बढ़कर क्या मौन साधना के और भी गहरे प्रभाव हैं? आपने कहा था कि हमारे स्रोत मन और चेतना के शुद्धिकरण की बात करते हैं। इसका क्या मतलब है? हाँ, ये सिर्फ ऊपर ऊपर की शांति या बेहतर मेंटल फंक्शन से कहीं आगे की बात है। मौन साधना का एक बहुत गहरा असर होता है मन और चेतना के लेवल पर उनका शुद्धिकरण। देखिए, जब हम रोज बिना किसी भटकाव के शांत बैठते हैं, तो हमारे अंदर जो दबे हुए पुराने इमोशनल पैटर्न होते हैं, अधूरी इच्छाएं, डर, तनाव, वो धीरे धीरे सतह पर आने लगते हैं। सतह पर आना, ये तो शायद मुश्किल होता होगा, अनकंफर्टेबल। हाँ, हो सकता है, शुरू में बिल्कुल हो सकता है। लेकिन मौन की अवस्था में हम क्या सीखते हैं? इन भावनाओं और विचारों को बिना रिएक्ट किए बस एक साक्षी की तरह देखना। जैसे पानी में गंदगी मिली हो तो धीरे धीरे वो नीचे बैठ जाती है ना, या घुल जाती है, वैसे ये मानसिक और भावनात्मक अशुद्धियां भी धीरे धीरे शांत होने लगती हैं, अपना असर होने लगती है। ये एक तरह की अंदरूनी सफाई है, इमोशनल डिटॉक्स। तो ये सिर्फ आज के तनाव को कम नहीं करता, बल्कि पीछे का जो बोझ है उसे भी हल्का करता है। बिल्कुल, मन की जो आम चंचलता और अशांति हमें हर वक्त घेरे रहती है, वो कम होने लगती है। और जब ये अंदर का शोर कम होता है, तो हमारी जो नेचुरल क्षमताएं हैं, वो उभरने लगती हैं। हमारी इंट्यूशन, वो अंदर की आवाज, वो ज्यादा साफ हो जाती है। हमारी सूक्ष्म धारणा मतलब चीजों को नॉर्मल इंद्रियों से परे महसूस करने या जानने की क्षमता, वो भी जाग सकती है। तो ये सिर्फ मेंटल या इमोशनल हेल्थ की बात नहीं रह जाती, ये स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ एक बड़ा कदम बन जाता है। क्या हमारे पुराने ग्रंथों में भी इस शुद्धिकरण और अंदरूनी अनुभव पर जोर दिया गया है? अथर्ववेद के एक श्लोक का जिक्र था शायद। हाँ, अथर्ववेद में एक बहुत गहरा सूत्र है जो इसी बात को कहता है, यत्र नास्ति शब्दो न च मनः तत्र एव परमात्मा वास। इसका सीधा सा मतलब है, जहां ना कोई शब्द है, मतलब ना बाहर का ना अंदर का,
और ना ही मन की कोई हलचल या विचार है, वहीं उसी परम शांति और शून्यता में परमात्मा का या परम चेतना का वास है। ये साफ बताता है कि उस परम सत्य का अनुभव बाहरी पूजा पाठ या दिमागी समझ से परे गहरे अंदरूनी मौन में ही होता है। ये बात हमें वापस उसी शुरुआती विचार पर ले आती है कि परमात्मा या दिव्य शक्ति खुद मौन साधक की तरफ खींची चली आती है। ये सुनने में थोड़ा रहस्यमय लगता है। हमारे स्रोतों में पुराण, उपनिषद और ब्रह्म सूत्र का भी उल्लेख है, जिसमें कहा गया है कि मौन साधक स्वयं दिव्य शक्ति द्वारा खींचा जाता है। इसको थोड़ा और साफ करेंगी? हाँ, ये एक बहुत गहरा आध्यात्मिक सिद्धांत है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई बाहर की शक्ति सचमुच आपको खींच रही है, ये असल में एक अंदर की स्थिति का वर्णन है। जैसे योग वशिष्ठ जैसे ग्रंथों में कहानियां हैं जो बताती हैं कि जब कोई साधक गहरे मौन, वैराग्य और पूरे समर्पण की हालत में पहुंचता है, जहां उसकी अपनी इच्छाएं, उसका अहंकार, उसका मैं कर रहा हूं वाला भाव वो लगभग खत्म हो जाता है, तो जो दिव्य चेतना है या ऊर्जा है वो बिना किसी कोशिश के अपने आप ही उसके अनुभव में आने लगती है। तो ये आकर्षण एक तरह से अंदर के खालीपन और ग्रहणशीलता का नतीजा है। बिल्कुल, ऐसे समझिए जैसे एक बर्तन है, अगर वो पूरी तरह खाली और साफ है तभी तो उसमें कुछ भरा जा सकता है ना? जब साधक का मन पूरी तरह शांत हो जाता है, इच्छाओं और विचारों से खाली, तो वो उस बड़ी चेतना के लिए पूरी तरह खुल जाता है। तब उसे अनुभव होता है कि जिसे वो बाहर ढूंढ रहा था वो तो असल में उसके अंदर ही है, या वो खुद उसी चेतना का हिस्सा है। ये आकर्षण असल में उस अंदरूनी एकता का अनुभव है जो मन के शांत होने पर ही मुमकिन होता है। जैसे शांत झील में आसमान दिखता है, वैसे ही शांत मन में दिव्यता झलकती है। स्वामी शिवानंद के विचारों का भी जिक्र था इस बारे में, खासकर प्राण और ध्यान के संबंध में। जी, स्वामी शिवानंद जैसे आज के समय के योग गुरुओं ने भी इस पर जोर दिया है। उनका मानना था कि प्राणायाम यानी सांस पर नियंत्रण और मौन ध्यान, ये दोनों मिलकर हमारे अंदर की प्राण ऊर्जा, हमारी जीवन शक्ति को जगाते हैं और ऊपर की तरफ उठाते हैं। और जब ये प्राण ऊर्जा जागती है तो ये हमारी दिव्य अंतर्ज्ञान, डिवाइन इंट्यूशन को भी जगाती है। तो यहाँ फिर वही मेल दिखता है। सांस को कंट्रोल करना शारीरिक क्रिया, मन को शांत करना मानसिक क्रिया, और प्राण को जगाना ऊर्जा की क्रिया। ये सब मिलकर उस अनुभव का रास्ता बनाते हैं जिसे शास्त्रों में दिव्य जुड़ाव कहा गया है। तो मौन साधना एक तरह से हमारी अपनी चेतना और ब्रह्मांड की चेतना के बीच एक पुल का काम करती है। ये सब सुनने में बहुत गहरा है और प्रेरणा देने वाला भी। पर शायद कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये सब तो बहुत ऊंची बातें हैं, क्या इसे अपनी रोज की जिंदगी में उतारना मुमकिन है? अगर कोई इसे आजमाना चाहे तो शुरू कैसे करे? क्या कुछ आसान प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं? हाँ, बिल्कुल। मौन साधना की खूबसूरती इसकी सादगी में भी है। इसे कोई भी शुरू कर सकता है। इसके लिए कोई खास क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, बस थोड़ा सब्र और नियमितता चाहिए। कुछ आसान से स्टेप्स हो सकते हैं। पहला, एक शांत कोना चुन लीजिए, घर में या कहीं भी, जहां आपको अगले 10-15 मिनट या जितनी भी समय के लिए कोई डिस्टर्ब न करे। सुबह जल्दी या रात को सोने से पहले का समय अक्सर अच्छा रहता है, क्योंकि तब शांति होती है। दूसरा, आराम से बैठ जाइए, कुर्सी पर, सोफे पर या जमीन पर। जरूरी ये है कि रीढ़ सीधी रहे पर शरीर में तनाव ना हो। आंखें बंद कर सकते हैं या आधी खुली रख सकते हैं। ठीक है। तीसरा, अपनी सांस पर ध्यान लाइए। बस जो नॉर्मल सांस आ रही है, जा रही है, उसे महसूस कीजिए। उसे बदलने की कोशिश मत कीजिए, बस उसके बारे में अवेयर रहिए। महसूस कीजिए हवा कैसे अंदर आ रही है, बाहर जा रही है। ओके। चौथा, विचार। वो तो आएंगे ही, ये मन का काम है। उन्हें रोकने या दबाने की कोशिश मत कीजिए, नहीं उनसे उलझिए। जैसे आसमान में बादल आते जाते हैं, वैसे ही विचारों को आने जाने दीजिए। अगर ध्यान भटक जाए तो बस प्यार से उसे वापस अपनी सांस पर ले आइए। अच्छा, लड़ना नहीं है विचारों से। बिल्कुल नहीं। पांचवा, कोई उम्मीद मत रखिए। ये बहुत जरूरी है। ये सोचकर मत बैठिए कि आज मुझे कोई खास अनुभव होगा या तुरंत शांति मिल जाएगी। बस जो हो रहा है उस पल में उसके प्रति सजग रहिए। और छठा, समय। शुरू में 10 या 15 मिनट भी काफी हैं। धीरे धीरे जब अच्छा लगने लगे
तो आप समय को 20-30 मिनट या जितना आपको ठीक लगे उतना बढ़ा सकते हैं। और शायद ये याद रखना भी जरूरी है कि ये कोई करने की चीज नहीं बल्कि होने की अवस्था है। मतलब जबरदस्ती शांति लाने की कोशिश नहीं करनी है ना? बिल्कुल सही पॉइंट है आपका। ये साधना किसी खास नतीजे या कोई शक्ति पाने के लिए नहीं है। इसका असली मकसद है अपने अंदर की गहराइयों से जुड़ना, अपने असली स्वरूप को पहचानना और उस अंदरूनी शांति और स्थिरता का अनुभव करना जो हमेशा हमारे अंदर मौजूद है, बस विचारों के शोर में ढकी रहती है। फल की इच्छा किए बिना अभ्यास करना यही सबसे जरूरी है। अनुभव अपने आप समय के साथ गहरा होता जाएगा। बहुत ही साफ और प्रैक्टिकल तरीका बताया आपने। तो अगर हम आज की पूरी बात का सार निकालें तो मौन साधना सिर्फ मुंह बंद रखना नहीं है, बल्कि ये मन, दिमाग और हमारी अंदरूनी चेतना को साफ करने और उसे उस बड़ी चेतना से जोड़ने की एक एक्टिव, पावरफुल प्रक्रिया है। ये एक ऐसी यात्रा है जहां बाहर का शोर जब थमता है तो अंदर का मौन ही हमारा सबसे बड़ा गुरु बन जाता है। बिल्कुल सटीक कहा आपने। और जाते जाते इन सभी स्रोतों के आधार पर एक सवाल या एक विचार सबके मनन के लिए छोड़ना चाहूंगी। अगर मौन हमें अपने अंदर इतने गहरे लेवल पर जुड़ने और इस ब्रह्मांड की चेतना के साथ एक होने का मौका देता है, तो हमारे आज की जिंदगी का ये लगातार बाहरी शोर, इंफॉर्मेशन का, एंटरटेनमेंट का, सोशल मीडिया का, ये अंतहीन भागदौड़, ये हमसे छीन क्या रहा है? हमारी असली क्षमता का, हमारी गहरी शांति का, हमारे सच्चे स्वरूप का कितना हिस्सा इस शोरगुल में कहीं खो गया है? ये सवाल सच में सोचने पर मजबूर करता है। इस गहरी और शांत करने वाली बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।